Hello everyone, welcome to my channel. We will be starting with the new book Exploration. साइंस की जो न्यू टेक्स्ट बुक NCERT ने लॉन्च की है, तो हम उसी में से अभी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। मीन्स इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर क्लासेस साइंस में और जो नेक्स्ट 9th एंड 10th में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो है। बाकी 6th to 8th तक जो हमने पढ़ा है उसमें थोड़ा बहुत उसमें लिंक क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर में यही है सिर्फ। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड हमारा सेल है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। और फिर टिश्यू है, ये भी बायोलॉजी का चैप्टर है। मोशन फिज़िक्स का चैप्टर है। मिक्सचर्स एंड सेपरेशन, ये केमिस्ट्री। एंड फोर्सेस अफेक्ट मोशन, ये भी फिज़िक्स। और वर्क एनर्जी, ये भी फिज़िक्स का है। एंड एटम, ये हमारा है केमिस्ट्री का। एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, ये भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। साउंड वेव्स, ये हमारा फिज़िक्स है। रिप्रोडक्शन, ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है। एंड डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये भी हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है। और हमारा लास्ट चैप्टर है अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। मीन्स ये हमारे पूरे बुक में टोटल 13 चैप्टर्स हैं। इसमें से थोड़े थोड़े जो हमारी पुराना सिलेबस था उसके जैसे है सेम, और बाकी थोड़े कुछ ये वाला चैप्टर पहले कट हो गया था, ये दोबारा फिर से ऐड हुआ है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है। बाकी थोड़ा सा ये भी ऐड हुआ है 9th में, ये पहले 10th में था। बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम ही है। हमारा जो पुरानी बुक अभी थी वो वाला ही है, सेम सिलेबस ही ऑलमोस्ट। कुछ कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स हर एक चैप्टर में थोड़े बहुत ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ये 5th चैप्टर केमिस्ट्री का है, जो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? ये एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के चैप्टर में मिक्सचर्स के बारे में और उनको सेपरेट कैसे किया जाता है, और मिक्सचर्स होते क्या हैं, या जैसे हमारे आसपास एयर है, ठीक है, तो उस एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या और भी CO2, कितनी सारी गैसेस प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारी जो गैसेस प्रेजेंट है हमारे नेचर में आसपास, तो वो सारी जो गैसेस का क्या कहलाएंगी? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस। मीन्स बहुत सारी गैसेस एक ही साथ प्रेजेंट है। तो सिमिलरली हमारे पास जैसे ये डायग्राम में थोड़े से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि इसमें अलग अलग केमिकल्स का कुछ मिक्सचर होगा, और बाकी आसपास जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उन सब में भी मिक्सचर एग्जिस्ट करता है ऑलमोस्ट सब जगह पे। तो उनको सेपरेट कैसे किया जाता है, उसकी कुछ बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जैसे हमारा ये सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद हमारा ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस, फिर हमारा है ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। उन मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है? क्रिस्टलाइजेशन से। एंड नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करते हैं। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी के अलग अलग टाइप्स, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया। उसके बाद ये 2 इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। और फिर नेक्स्ट हमारा है ये सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से डायरेक्टली हमारा सॉलिड से हमारा गैशियस फॉर्म में हमारा कंपाउंड या मिक्सचर हम उसको चेंज करते हैं। और फिर सस्पेंशंस को कैसे करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन से। नेक्स्ट है कोआगुलेशन से। और फिर कॉलॉइड्स को कैसे करेंगे हम? फिर हमारा टिंडल इफ़ेक्ट है नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद हमारा आ जाता है डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्जन मीडियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और बस फिर ये लास्ट चैप्टर में इतना ही है। तो मीन्स इस चैप्टर में हमारा ओवरव्यू एक बार मैं बता देती हूँ। ये हमारी समरी है।
एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या है, फिर चैप्टर प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मिक्सचर्स क्या होते हैं या कैसे क्लासीफाई है। हमारे मिक्सचर्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, और उसमें होते हैं सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड देन कॉलॉइड्स। नेक्स्ट है हमारा उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने का बहुत ज़्यादा क्रूशियल प्रोसेस है ताकि हमारे पास प्योर सब्सटेंस मिल सके। तो हमारा है सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन, देन डिस्टिलेशन, और उसके बाद है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी, फिर हमारा है सेपरेटिंग फनल टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की टेक्निक, फिर हमारा ट्रांजिशन है डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर मीन्स सब्लिमेशन, और नेक्स्ट है हमारा डेपोजिशन, फिर हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड कोएगुलेशन, और लास्ट हमारा टॉपिक है टिंडल इफ़ेक्ट। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये अच्छे से सारी चीज़ें साथ के साथ याद भी करनी है। नोट्स भी मैं प्रॉपरली बनवा दूँगी और इसमें पूरा मैं हाईलाइट करवा दूँगी जितने भी इम्पॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स क्या होते हैं हमारे, मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, एंड उसके फर्दर पार्ट्स कौन से होते हैं, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि मिक्सचर्स हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो मिक्सचर्स होते हैं वो हमारे फर्दर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एंड ऑल्सो सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स इन 3 पार्ट में फर्दर डिवाइडेड है। तो अब हम इन सब को कि आपस में ये मिक्सचर्स जितने भी जैसे भी प्रेजेंट है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनको हम सेपरेट कैसे करते हैं। तो उनको सेपरेट करने की ये अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे है। तो पहले हम पढ़ेंगे इन मिक्सचर्स के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उनको ये हम सेपरेट करने की सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इज़ अ क्रूशियल प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सब्सटेंस, ताकि हम इनमें से प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकें हम मिक्सचर्स को सेपरेट करके। और फिर नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है, उसके द्वारा हम प्योर सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड होगा तब प्योर सॉलिड फॉर्म में हम अपना सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमारा 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको सेपरेट करने की टेक्निक है। और इसमें हम क्या करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, उतना डिफरेंस होना चाहिए किन्हीं 2 हमारे जो भी सब्सटेंस है, ताकि हम उनको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट कर सके। अगर हमारे पास 25 डिग्री का हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम अलग अलग रेट उसको डिप करके रख देते हैं एक सॉल्यूशन में। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट रहता है नीचे हमारा, और सॉल्यूट यहाँ रहेगा, तो वो पेपर पे जब ऊपर मूव करेंगे सब्सटेंस तो हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग सब्सटेंस को। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा सेपरेटिंग टेक्निक कौन सा है, फनल के साथ 2 इमिसिबल हम लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा है ट्रांजिशन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। तो हमारा ट्रांजिशन होगा सॉलिड्स का किस में, डायरेक्टली वेपर स्टेट में।
और फिर उसके बाद हमारा होगा ये, इनको कूल डाउन करके दोबारा से डेपोजिशन कर देते हैं। पहला है हमारा सब्लिमेशन, सॉलिड जब डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो गए वो सब्लिमेशन हो गया। फिर उसके बाद है हमारा डेपोजिशन। डेपोजिशन के बाद हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे सेपरेट करते हैं हम हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स को। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा कोएगुलेशन। इसमें भी कोएगुलेट होके सब्सटेंस को सेपरेट किया जा सकता है। और लास्ट हम इसमें पढ़ेंगे टिंडल इफ़ेक्ट। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, इस चैप्टर का हमारा समरी है। तो इसमें पूरा जो भी इस चैप्टर में चीज़ें सारी जितनी भी पढ़ेंगे वो अभी हमने उसका छोटा सा क्विक ओवरव्यू हमने ले लिया। तो इसके बारे में चलो प्रॉपरली अभी डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा मिक्सचर्स में, इसका इंट्रोडक्शन। तो इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा सा चलो जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बताया है कि, तो इसमें है कि हाउ स्वीट शुगर क्रिस्टल्स आर, और उसको कैसे एक टॉल ग्रीन शुगर केन प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। मीन्स हमारे पास ये शुगर केन प्लांट है तो उसमें से हम सेपरेट कैसे करेंगे वो, हम ये शुगर केन में से उसका जूस एंड देन उसको रिफ़ाइन वगैरह करके कैसे हम उससे शुगर ये क्रिस्टल्स बनाते हैं, वाइट क्रिस्टल्स। तो वो भी एक पूरा सेपरेशन का प्रोसेस है। मीन्स इस प्लांट से वो हम शुगर क्रिस्टल्स कैसे बनाएं। और सिमिलरली हम सेपरेशन कहाँ पे और यूज़ होती है कि हमारा ब्लड सैंपल लिया डॉक्टर ने, उसमें से मलेरिया है, टाइफॉइड है या डेंगू है, कौन सा हमें फ़ीवर है या कौन सी प्रॉब्लम है, बाकी डिज़ीज़ है, वो हम कैसे करते हैं, वो भी हमारा होता है सेपरेशन से। ठीक है, तो हमारा सेपरेशन टेक्निक से हम पता करते हैं मिक्सचर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो हम ये सारे सेपरेटिंग टेक्निक्स जितनी भी है उनका यूज़ करके हम पता लगाते हैं कि कहाँ कैसे ये सब यूज़ होंगी। तो इस चैप्टर में उसी सब के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे प्रॉपरली कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर है, या कौन सी टेक्निक्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए। तो ये हम तीनों चीज़ें सारी, उनकी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर और वो टेक्निक्स टू सेपरेट देम, तो उनको सेपरेशन की टेक्निक्स वगैरह वो सब कुछ पढ़ेंगे। और वो सारी यूजेस कहाँ होंगे, जैसे मेडिकल टेस्ट्स में, तो हमारी डेली लाइफ में जैसे शुगर की बात हो गई, वो शुगर क्रिस्टल्स कैसे ऑब्टेन होंगे, मींस यूजेस में, या डिज़ीज़ वगैरह डिटेक्शन में कैसे कहाँ सब यूज़ होगा। और फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। जैसे हमारे पास डायरेक्टली पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास है शुगर और वाटर। मीन्स शुगर और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे, उसको इक्वली पूरा स्टर करेंगे, उसको पूरा मिक्स करके वो एकदम ऐसे हो जाता है ना पानी, फिर से क्लियर क्रिस्टल्स। शुगर जब पूरा इसमें मिक्स हो गई वाटर के अंदर तो हमारा क्या बन जाता है, जैसे पूरा एकदम क्लियर सॉल्यूशन। तो उस क्लियर सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, हमारा ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर, या फिर उसको एक और सॉल्यूशन कह सकते हैं। और दूसरा हमारा है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इस हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जब हमारे पास दो अलग अलग हमारे पास सब्सटेंस है वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए हैं, और मीन्स उसमें कुछ पार्टिकल्स सेपरेट रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, सैंड पार्टिकल्स, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स है और पानी है। जब उसको सैंड को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं, सैंड प्लस वाटर किया, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे पूरे मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो थोड़े टाइम बाद वाटर ऊपर क्लियर हो जाता है, क्लियर वाटर होता है। तो उस क्लियर वाटर के बाद नीचे यहाँ पे हमारे
सैंड के पार्टिकल्स नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, एकदम सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो रहते तो उसमें हैं। तो शुगर वाले केस में ऐसा नहीं होता। जब हम थोड़ी देर रहने दें, कितनी देर भी रहने दें, तो पार्टिकल्स वाटर के अंदर एकदम मिक्स हो चुके हैं और उसको सेपरेट इजीली हम नहीं कर सकते। अलग टेक्निक से कुछ कर सकते, कुछ को तो कर ही नहीं सकते, अलग अलग एग्जाम्पल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है उनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं और वो इजीली विजिबल भी होते हैं। हमारे जो भी जितने भी हमारे पास ये सब्सटेंस है, सैंड और वाटर जैसे हेटेरोजीनियस के जितने भी हमारे पास मिक्सचर्स हैं, ये सारे के सारे मिक्सचर्स हमारे इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं और वो विजिबली पार्टिकल्स हमारे दिखाई पड़ते हैं। और फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी करके बताई गई है कि ABC ग्रुप लिए हमने और सब में कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर हमने पानी रखा, फॉलोड बाय स्टेप्स। फर्स्ट वाले ग्रुप में हमने क्या ऐड किया है, फर्स्ट में हमने 1 स्पैचुला ऑफ कॉमन सॉल्ट नमक ऐड कर दिया, और ग्रुप V ने क्या ऐड किया है, चॉक का पाउडर ऐड कर दिया। ग्रुप C ने क्या किया, मिल्क की कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी। उसके बाद हमने ऑब्ज़र्व करना है और रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। तो इसमें हम कुछ सेफ्टी की चीज़ें कि लैब के अंदर, केमिस्ट्री लैब में क्या क्या सेफ्टी की चीज़ें होती हैं, ये भी याद रखनी है जब भी हम लैब विज़िट करते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, या कोई भी एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास इस वाले में स्पेशली क्या बोला गया है कि जो लेज़र बीम है डायरेक्टली उसको नहीं देखना है, क्योंकि हमारी आइज़ में ये डैमेज कॉज कर सकते हैं और वो उसको ठीक कभी नहीं किया जा सकता। मीन्स जो लेज़र के साथ आई डैमेज होगा अगर किसी का, तो फिर हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन क्या होगा, ये अगर आपको समझ आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसके पूरा बता दूंगी कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो चलो बता देती हूँ, सॉल्ट मिक्स किया तो सेम हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, मीन्स उसको सेपरेट करना इजी नहीं होगा। और हमारे पास जो चॉक पाउडर होगा वो हमारा हेट्रोजीनियस हो सकता है, क्योंकि चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बीच में रहते हैं। तो लेज़र बीम देखो यहाँ पे एकदम शार्प लग रही है सॉल्ट वाले में, जब हमने यहाँ पे चॉक वाला ऐड किया था उसमें से लेज़र की ये थोड़ी सी ब्राइट हो गई। सिमिलरली जब हमने मिल्क ऐड किया था, मिल्क वाले में देखो इसकी थोड़ी सी ये जो शैडो है वो थोड़ी अलग बन रही है। तो वही ऑब्जर्वेशंस हमने लिखनी होती है इसमें। और उसके बाद उस एक्टिविटी में फर्दर बोला है कि फिल्ट्रेशन एपरेटस लगाना है, फिर फिल्टर करना है सबको, मीन्स सॉल्ट वाटर को, चॉक वाले वाटर को और मिल्क वाले वाटर को। कि हम फिल्टर किसको कर सकते हैं, सॉल्ट को नहीं कर पाएंगे, मिल्क को, इसको भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन चॉक वाले को कर लेंगे। तो हमारा चॉक कौन सा हुआ, हेटेरोजीनियस। और जो हमारा सॉल्ट और मिल्क होगा उसको सेपरेट नहीं कर सकते, वो हमारा कौन सा हुआ, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये हमने ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखनी है। और डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा होमोजीनियस होगा, कौन सा हमारा हेटेरोजीनियस होगा मिक्सचर। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्यूशंस के बारे में। हम यहाँ पे सॉल्यूशंस का पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, जनरल अगर सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखें, हमारे इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, सॉल्यूट प्लस हमारा सॉल्वेंट। तो हमारा सॉल्यूट क्या होता है, जो हमारा सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्व्ड एंड मिक्स्ड विद सॉल्वेंट। तो हमारा सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर हम मिक्स करते हैं, सॉल्यूट होगा जो मिक्स किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस बीकर में क्या है, वाटर प्लस इसमें हमने सॉल्ट किया, तो हमारा वाटर क्या होगा, जो ज़्यादा अमाउंट में है तो वो हमारा होगा सॉल्वेंट, और जो हमारा कम अमाउंट में है वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट। ये
याद रखना है। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन, वाटर प्लस सॉल्ट का जो मिक्सचर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसके कंसंट्रेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन हमारा है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इट्स कंसंट्रेशन। मीन्स इस सॉल्यूशन के अंदर, मीन्स या कह सकते हैं इस सॉल्वेंट मीन्स वाटर के अंदर कितना अमाउंट हमने किसका ऐड किया है, हमारा सॉल्ट का। तो सॉल्यूट की कितनी अमाउंट ऐड की है वो हमारा क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। तो ये हमने याद रखना है इसकी डेफिनेशन। कंसंट्रेशन की हमारी डेफिनेशन होगी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया हमने किसके अंदर, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर, तो वो हमारी क्या कहलाएगा, उसका कंसंट्रेशन। ये याद रखना है पूरा प्रॉपरली अच्छे से। इसमें एग्जाम्पल हमारा दिया है, जैसे ORS का एग्जाम्पल देके बताया है यहाँ पे। तो ORS हमारा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है तब हम ORS का यूज़ करते हैं। तो ORS के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट, शुगर्स, ये फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर हम लेके उनको प्रिपेयर करते हैं कि सॉल्ट के अंदर शुगर ऐड किया तो कितना वाटर का अमाउंट होगा, तो हमारा प्रॉपरली क्या बनेगा, ORS बनता है। तो हमारे पास जो सैशे पाउच की फॉर्म में आता है उसके अंदर हमारा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर फिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, हमने बस उसको अपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में उसको मिक्स करना रहता है ताकि उसमें सेम अमाउंट ऑफ, अगर यहाँ पे लिखा है कि इफ़ वी कैन चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर एडेड टू द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर और चेंज द वॉल्यूम ऑफ वाटर for specified amount of salt and sugar, we will get a solution of sugar and salt in water that will not be ORS। मीन्स जब हम शुगर या सॉल्ट की कंसंट्रेशन में कुछ चेंज करेंगे, पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन सॉल्ट और जो शुगर है वो हमने चेंज कर दिया उनका अमाउंट, तो हमारा ये ORS नहीं कहलाएगा। अगर ये चेंज किया है तो ये भी हमें सेम नहीं चेंज करना पड़ेगा, ये भी मीन्स दोनों चीज़ जब चेंज होंगी तभी हमारा ORS बनेगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि वी कैन नॉट फ्रीली ऐड एनी अमाउंट ऑफ सॉल्ट या शुगर टू फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं हमारी मर्जी से कितनी भी मर्जी का हम यहाँ पे फ्रीली कुछ भी सॉल्ट ऐड कर दिया और कुछ भी शुगर ऐड कर दी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में, ऐसा नहीं होगा, तब वो हमारा जो ORS है वो नहीं कहलाएगा। इसमें एक और एग्जाम्पल लेके बताया गया है यहाँ पे किसका, पेस्टिसाइड्स का। फार्मर्स ने अगर पेस्टिसाइड स्प्रे की है अपने क्रॉप्स के ऊपर, दे मस्ट हैव राइट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड विद फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। मीन्स अगर इतना हमारे पास वाटर है पूरा तो उसमें अगर इतना सा पेस्टिसाइड बोला गया है डालने के लिए तो उतना ही डालना है। अगर हमने मान लो इससे डबल डाल दिया तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी जो कि हार्मफुल हो सकती है। लेकिन अगर इसका हाफ डाला, मान लो इतना हमारे पास पेस्टिसाइड है उसके अंदर एक इतना बोला था डालने के लिए लेकिन हमने इतना नहीं डाला, एकदम थोड़ा सा डाला है, तो उसका कुछ भी यहाँ पे असर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा ये कहते हैं कि उसको फिक्स्ड अमाउंट हमें उसमें ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कंसंट्रेशन की डेफिनेशन। मीन्स कंसंट्रेशन कितनी है कि कितना अमाउंट ऑफ हमारा वाटर या कोई भी सॉल्वेंट है तो उस सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, और इसके बारे में
यहाँ पे ये थोड़ा सा बताया, जितने भी हमारे पास शुगरी ड्रिंक्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल, वो सारे हमारे क्या होते हैं, ओआरएस नहीं होते। और फिर नेक्स्ट हमारा ये इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बताया है जिन्होंने ये कॉलेरा, डायरिया, जब डायरिया हो जाता है तब हमें ओआरएस पीने के लिए सजेस्ट किया है, या जब जैसे एथलीट लोग होते हैं वो भी काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि बॉडी में स्वेट की फॉर्म में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो फिर हम रिहाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए ओआरएस पीते हैं। और उसके भी एक स्टैंडर्ड है WHO ने बनाए हुए कि कितना अमाउंट ऑफ शुगर ऐड होगा, कितना उसमें सॉल्ट ऐड होगा और कितना अमाउंट ऑफ उसमें हम वाटर ऐड करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन के बारे में थोड़ा और डिटेल्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो अगर कोई भी डाउट है इतने वाले पार्ट में तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी दोबारा से। बाकी थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।